तो हर कोई बधाई दे रहा है, पूरा देश बधाई दे रहा है। और देश बधाई दे भी क्यों ना, प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका से उन्होंने खास तौर पर फोन किया इसरो चीफ को, तो उन्होंने बधाई दी। इस वक्त हमारे साथ राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। सर, सबसे पहले जय हिंद, व्हाट ए प्राउड मोमेंट। मैं एज ए मिनिस्टर नहीं, एज ए मैं भी उस वक्त व्यूअर था सर, आप भी उस वक्त सिर्फ व्यूअर ही रहे होंगे। वो जब क्षण आया कि वो जब लैंड कर रहा था, आपकी भी धड़कन तेज हुई सर? तो मेरे प्रेयर्स और प्रार्थना का मोड था जब चंद्रयान 3 उनके ब्रेकिंग स्टेज में और फिर लैंडिंग फेज में थे। हम सब मिलकर, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ था और काफ़ी सारे हमारे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के लोगों, हमारे साथियों के साथ में बैठकर देख रहा था। और एक तरह से हम एक कलेक्टिवली इसके सक्सेस के लिए प्रे कर रहे थे। और बहुत खुशी था रूम में जब ये सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। और आज तो बस खुशी का दिन है। सबको शुभकामनाएं देता हूं, आपको भी और आपके माध्यम से सभी भारतवासियों को बहुत ही शुभकामनाएं। आज एक ऐतिहासिक दिन है जो हम चंद्र तक पहुंच गए हैं और एक तरह से इतिहास बना गए हैं कि साउथ पोल में पहली देश हैं जिन्होंने वहां पर सक्सेसफुली लैंड किया है। सर, आप तो आईटी से जुड़े हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, इंफॉर्मेशन से जुड़े हैं, मतलब इतनी एडवांस 1966 में पहला मून मिशन जो है लेकर के पहुंच गया था अमेरिका। 66 देखिए हम उस वक्त कहां थे, और अब देखिए अब 2023 चल रहा है, हम पहले ऐसे देश बन गए हैं साउथ पोल पर अपना मिशन पहुंचाने वाले, लैंड करवाने वाले। मतलब आप ये देखिए कि टेक्नोलॉजी इतनी सब कुछ होते हुए भी उस जगह को कोई छू नहीं पाया, और इतने कम वक्त में, इतने कम बजट में भारतीय वैज्ञानिकों ने ये विंडो दुनिया को ओपन करके दे दिया सर। एकदम, इसीलिए मैं कहता हूं कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एक अहम, हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में ये एक अहम दिन है। क्योंकि देखिए, चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसरो को मोटिवेट किया और कुल 4 साल में ये चंद्रयान 3 का कंसीविंग, डिजाइनिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन हुआ है और इतने कम दाम में हुआ है और ये भी सक्सेसफुली हुआ है। तो मैं मानता हूं कि ये एक तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है आत्मनिर्भरता का, आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने जो एक अभियान शुरू किया है, ये एक बहुत ही एक अहम प्रतीक है। आज का दिन उसका एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और मैं आज इसरो के साइंटिस्टों को, हमारे भारत सरकार के में मित्र डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इतना एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशनल विजन हम सबके सामने रखा है, उनको सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। पिछली बार वहीं पर मौजूद थे 2019 में, मुझे याद पड़ता है 4 साल में, और कैसे फपक कर रो पड़े थे KC-1 जिस वक्त क्रैश लैंडिंग हुई थी, और एक पेरेंट की तरह गले लगा करके जो है PM ने चुप कराया था। आज सोमनाथ हैं इसरो चीफ, और उन्हीं को PM फोन करके बधाई दे रहे थे। इतना पर्सनल टच। देखिए, यही है नेतृत्व का सही एक तरह से एग्जाम्पल। दुख के दिन में, सुख के दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी उनके कॉन्फिडेंस इसरो के साइंटिस्ट में कभी उन्होंने कम नहीं किया। उन्होंने उनको सपोर्ट करते रहे और पिछले 4 साल में उनको जो भी इंस्पिरेशन, उनको जो भी सपोर्ट चाहिए था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और सरकार ने दिया। और आज आप देख रहे हैं इसरो के वही साइंटिस्ट ने दिखा दिया है दुनिया को और इतिहास बना दिया है। हमने सॉफ्ट लैंडिंग भी कर दिया है मून पर, भारत मून पर पहुंच गया है, और एक तरह से इतिहास भी बना दिया है कि साउथ पोल में पहले देश हो गए हैं हम जिन्होंने सक्सेसफुली लैंडिंग किया है। और यहाँ से सर एक और विंडो खुलता है जिसकी प्रधानमंत्री पहले से ही घोषणा कर चुके हैं, वो है गगनयान, मून जो है मैन मिशन मून का। एकदम, देखिए मैं तो मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले 9 साल में हमने
देश के एम्बिशंस को, हमारे देश के जो एम्बिशंस में एक री इमेजिनेशन आ गया है। जो पहले हम मानते थे कि कभी नहीं कर सकेंगे, कभी नहीं हो पाएगा, हम करके दिखा रहे हैं। तो ये अगला इसका एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है मैन्ड मिशन, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान भी कर दिया है कि ये हमारे इसरो साइंटिस्ट, इसको भी हम एग्जीक्यूट करेंगे, इसको भी हम सरकार सपोर्ट करेंगे। और मेरा मानना यह है कि आने वाले दशक, जो प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया टेकेड कहते हैं, डेकेड ऑफ टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज, इसमें हम और भी ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजीज के दुनिया में। अब आप तो सर बहुत बखूबी जानते हैं और जुड़े हुए हैं उस टेक्नोलॉजी से, सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स का वक्त है, अब यहाँ पर छोटे से छोटी चिप में सब कुछ जो है समा लेने का वक्त है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है और खनिजों की, बहुत ज़रूरी है और रिसोर्सेज की खोज की कैसे की जाए। और ऐसे में हमारा चंद्रयान 3 उस जगह पर पहुँचा जहाँ पर संभावनाएं अपार हैं कि यहाँ पर एल्युमिनियम भी हो सकता है, खनिज भी हो सकते हैं, विच इज़ लाइक हमारे जिसे कहते हैं कि सेमीकंडक्टर और बाकी टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा जो है स्टेप हो सकता है इन द फ्यूचर। नहीं, देखिए, मैं अब टेक्नोलॉजी के भाषा में बोलूं तो चंद्रयान जैसे प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। ये एक तरह से साइंस और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन वाला एक प्रोजेक्ट है। और इसमें इतने सारे पुर्जे, इतने सारे सिस्टम्स, इतने सारे कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स हैं कि आप इसका संभावना नहीं कर पाएंगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया, कंसीव किया, प्लान किया और एग्जीक्यूट किया, और वो भी इतने सक्सेसफुली हमने किया है। ये मैं मानता हूँ एक तरह से फ्रंटियर ऑफ टेक्नोलॉजी और फ्रंटियर ऑफ साइंस का एक नमूना है। और ये इसरो ने सक्सेसफुली दिखा दिया दुनिया को कि ऐसे कटिंग एज एरिया में, ऐसे फ्रंटियर ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत के पास कैपेसिटीज है, कैपेबिलिटीज है, क्षमता है। और ये इसीलिए हम एक तरह से गर्व तो है ही, लेकिन हम आने वाले दशक, आने वाले सालों में हम बहुत ऑप्टिमिज्म के साथ हम देख सकेंगे कि हम भारत बहुत आगे बढ़ेगा, ऑनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स टू न्यू इंडिया और विकसित भारत। अभी बीच में मुझे याद पड़ता है एक ट्वीट कर दिया गया था, हालांकि वो गलत ट्वीट था और मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन गलत ट्वीट किया गया था उस वक्त में जब इंतजार हो रहा था कि लैंडिंग का वक्त आगे बढ़ रहा है, विपक्ष के किसी एक नेता के द्वारा कि इसरो के साइंटिस्ट को सैलरी नहीं दी गई है। लेकिन उस ट्वीट को जो है बाकायदा इसके बारे में अनुराग ठाकुर ने बाकायदा कहा था कि नहीं, ये इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, गलत नहीं है। यानी कि उस लास्ट मोमेंट तक भी कोशिश की जाती। सर, कुछ ऐसे तबका महसूस है, कुछ ऐसा तबका ज़रूर हो सकता रहा हो जो शायद आज इस मिशन से भी शायद ना खुश रहा हो या फिर ना खुश हो क्योंकि वो इसमें सरकार की सफलता ढूंढ ले। देखिए, ऐसे काफी सारे इंटरेस्ट होंगे भारत के बाहर जो भारत के राइस को पचा नहीं सकते। दे विल नॉट बी एबल टू डील विद इंडियाज राइस, वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आज, और हम उस पर ध्यान न दें, आज हर भारतवासी के लिए एक तरह से गर्व का दिन है। ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है। हम ये गिने चुने लोगों के बात में ना आए, हम सेलिब्रेट करें, हमारे साइंटिस्टों के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, उनको शुभकामनाएं दें, और हम आने वाले दिनों के बारे में, आने वाले सालों के बारे में एक ऑप्टिमिज्म के साथ हम एंटिसिपेट और लुक फॉरवर्ड करें। और जिनको जो भी कहना है वो कहें, लेकिन भारत का जो रफ्तार, ये नया भारत का जो तेजी है, वो कभी स्लो डाउन नहीं होगा और हम आगे ही बढ़ेंगे। आज के दिन के एक तरह से इंस्पिरेशन से हम ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं तो इसी नोट पर ख़त्म करूंगा राजीव भाई की, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि आज तो बिफोर एंड आफ्टर हो गया, आज वर्ल्ड बिफोर एंड आफ्टर हो गया। इससे पहले का इरा और उसके बाद का इरा। चंद्रयान 3 बिफोर जो दुनिया थी और चंद्रयान 3 आफ्टर, और ये बिफोर एंड आफ्टर भारत ने दिया है इस पूरी दुनिया को। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस प्राउड मोमेंट पर अपनी ये